ठीक है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है बताइए। हम लोग को आज पढ़ना है क्रेडिट क्रिएशन। क्या पढ़ना है? हाँ, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे हम लोग। क्रेडिट क्रिएशन का दूसरा नाम बताइए क्या होगा? मनी क्रिएशन। अदर फंक्शन, ठीक है। अदर फंक्शन में क्या आता है बताइए। अच्छा, अभी आप पढ़ी नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। हम लोग में जो दो फंक्शन था ना वो सिर्फ पढ़ लेंगी तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी दो पढ़ लेंगी तो हो जाएगा। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आता है ये सब, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, ठीक है। फाइन। अच्छा, ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोग को? एजम्पशन दिख रहा है? लिख लीजिए एजम्पशंस क्या लिखा हुआ है। द इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट एंड इज टर्म्ड एज बैंक। एंड इज टर्म्ड एज बैंक। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना उसको लिख लीजिए आप। एक मिनट रुकिए। ये आप ही लोग के टाइम क्यों फंसता है? 11th में एकदम सही चल रहा था। एकदम सही चल रहा था 11th में, 1 मिनट का भी कोई परेशानी नहीं हुआ था। चलिए, अब नहीं फंसेगा, हमें जहाँ तक अंदाज़ा है अब नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए क्या है ना कि जब भी हम लोग को क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन समझना है तो उसके लिए हम लोग को एजम्पशंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एजम्पशन। एक लाइट और बंद करना है तो बंद कर दीजिए सामने वाला, या छोड़ दिए, ठीक है। ये दिख रहा है ना इस पे? ऐसे दिख रहा है ना? फाइन। तो देखिए, आपको ना एजम्पशन में पहला एजम्पशन क्या लेना है, इसको पढ़िए तो। द इंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट। हम लोग ये माना जाएगा कि जितने भी बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, उसको माना जाएगा कि सिर्फ एक ही बैंक है। क्या माना जाएगा? सिर्फ एक ही बैंक है। मतलब सारे कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को क्या माना जाएगा? कि सिर्फ वो एक बैंक है। क्या माना जाएगा? सिर्फ एक बैंक है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द इकॉनमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। मतलब जितना भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं या कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो किसके द्वारा होगा? बैंक के द्वारा। जैसे अभी हम आपको कैश दे दिए, ठीक है, आप हमको पेमेंट कर दिए, हम कभी आपको पेमेंट कर दिए, आप पेमेंट किए तो हम रिसीव कर लिए। तो यहाँ पे कैश से ना होकर किससे होगा? बैंक के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू। जैसे एग्जांपल, हम आपको पैसा दिए, वो पैसा आप अपने बैंक में जमा कर दिए। कहाँ पे जमा कर दिए? हमको लोन चाहिए, हम बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लेकर फिर अगर हम किसी को पेमेंट कर दिए फिर वो जाके बैंक में जमा कर दिया। ऐसे समझना है। हम बार बार कहाँ से लेंगे? बैंक से। और हम लेकर अगर सामने वाले को देंगे तो वो बैंक में जमा कर देगा। तो ये किसके थ्रू होगा बताइए? रिसिप्ट और पेमेंट किसके थ्रू होगा? बैंक के थ्रू होगा। तो इसको लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। पूरा लिख लीजिए इसको। लिख लिए आप दोनों? आर्यन को लिख लीजिए पूरा जल्दी से दोनों। ये जब हम लोग एजम्पशन ये मान लेंगे फिर इसके बाद आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। हो जाएगा? चलिए, हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम आपको बता दें कि इसका एक टेबल बनेगा। तो उस टेबल में सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए डिपॉजिट। क्या लिखेंगे हम लोग? डिपॉजिट। डिपॉजिट के बगल में लिखेंगे लोन। क्या लिखेंगे? और उसी के जस्ट बगल में लिखेंगे कैश रिजर्व्स। क्या लिखेंगे हम लोग? कैश रिजर्व्स। उसी में ना आपको LRR
ये आपको मेंटेन करना रहता है। इसमें लिखा है 20%। LRR का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी की लीगल रिजर्व रेशियो। हाँ, ये कंफर्म करिए क्या होगा, लिक्विडिटी की लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल होगा, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रेशियो कितना है आपका? 20%। वो हम लोग को कैश रिजर्व मेंटेन करके बैंक को रखना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल का मतलब होता है पहला डिपॉजिट। पहला डिपॉजिट कौन करता है? हर्षिता जी। हर्षिता जी, आप बैंक में कितना जमा किए हैं? बोलिए। 1,000 रुपये। कितना जमा किए हैं? 1,000 रुपये। अब जब आप 1,000 रुपये जमा की तो आर्यन को ना लोन की ज़रूरत थी। जब वो लोन लेने गए तो उनको लोन कितना मिला? 800 रुपये। बैंक 200 रुपये को क्या कर किया? कैश रिजर्व में रख लिया उसको, और बाकी कितना दे दिया? सिर्फ 800 रुपये। अब जब 800 रुपये आपको लोन मिला तो आप ना किसी को पेमेंट कर दिए। अब वो जब पेमेंट किए तो वो पैसा लाकर कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। तो फिर 800 का डिपॉजिट हो गया। तो इसको लिख दीजिए राउंड वन। क्या लिख सकते हैं हम लोग? राउंड वन। ठीक है। अब जो 800 रुपये डिपॉजिट हुआ, फिर किसी न किसी को लोन की ज़रूरत पड़ा होगा। तो 800 का 20% कहाँ रखा जाएगा? कैश रिजर्व में। तो बताइए कितना आएगा 800 का 20%? 8 2 16 मतलब 160 रुपये। अब 800 में से 160 रुपये अगर रख लिया गया तो लोन कितना दिया जा सकता है? कितना? 640। समझ आ रहा है? अब हम अगर किसी को बैंक 640 रुपये लोन दिया है तो वो क्या करेगा? लोन लेगा, किसी न किसी को जाकर पेमेंट कर देगा। अब जिसको पेमेंट किया वो फिर घूम फिर के कहाँ चला जाएगा? बैंक में। और 640 रुपये क्या करेगा? डिपॉजिट कर देगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? राउंड, बताइए। राउंड टू। ठीक है, आप इसको राउंड टू लिख लीजिए। अब ये 640 का 20% हम लोग कहाँ रख देंगे? लीगल रिजर्व रेशियो मतलब कैश रिजर्व में, और बाकी जो बचेगा हम लोन के लिए दे देंगे। तो बताइए 640 का 20% कितना आएगा? 128। और बाकी बचा कितना? 512। समझ आया? तो इसी तरह करते करते अब ये 512 इधर डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आपको 20% लिखना होगा, फिर यहाँ पे लोन कितना देना होगा। तो इसी तरह आपको ये चीज़ करना होगा। अब ये करते करते लास्ट में जो डिपॉजिट आएगा उसका टोटल हम बता दे रहे हैं कितना होगा? 5,000। आप कह रहे सर कैसे कैसे ये पता चला? लोन कितना टोटल देंगे? 4,000 रुपये, और लास्ट में ये कैश रिजर्व रेशियो में कितना बचेगा? 1,000 रुपये। तो आपको ओवरऑल यही पता करना है कि ये जो लास्ट में जो 5,000 रुपये आया है ये आ कैसे रहा है। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आप सभी लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए आप। हर्षिता जी जल्दी लिख कर ख़त्म करिए, तो फिर हम फॉर्मूला बताएं आपको। इसी के जस्ट बाद आपको एक फॉर्मूला हम बताते हैं। आपको बताइए फॉर्मूला पता है? ठीक है, ये लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अभी क्या लिखने जा रहे थे? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इसको आप हर्षिता जी लिख लिया आप? बहुत अच्छा, स्पीड तो अच्छा मेंटेन किए आप। चलिए, इसके बाद एक फॉर्मूला क्या आता है? मनी मल्टीप्लायर। क्या आता है? मनी मल्टीप्लायर। हर्षिता जी आप बताइए, मनी मल्टीप्लायर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट मल्टीप्लायर। जो लास्ट में 5,000 आया था ना, देखिए कैसे वो निकलेगा। तो हम लोग का इसका फॉर्मूला है 1/LRR। 1/LRR कितना था? 20%। तो 20% मतलब 20/100 करेंगे तो कितना होगा? 0 पॉइंट। तो अगर 1/0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1,000 इंटू 5 कितना आएगा? 5,000। ठीक है, 5,000। 1,000 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5,000। देखिए यहाँ पे हम लोग पता कर लिए कि कितना आएगा? 5,000। क्लियर है? हर्षिता जी बताइए, आपको क्लियर है? समझ आया? चलिए, आप बताइए तो कि वो कैसे पता चलेगा? वो क्या कहते हैं, जो हमारा 1,000 आया था ना कुछ, ये कैसे पता चलेगा? इनिशियल डिपॉजिट मतलब? हाँ, और ये बराबर हो जाता है।
ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर 1,000 जो जमा किए थे हम, वो लास्ट में जब 1,000 ये आ जाएगा कैश रिजर्व तो ख़त्म हो जाएगा ये। ठीक है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये 4,000 कैसे पता करें हम लोग? हाँ, ये जो लोन दिए थे स्टार्टिंग में कितना दिए थे हम लोग? तो हो सकता है ना ऐसे 800 और ये 5 आया था, तो कितना आ जाएगा? बस ख़त्म। समझ आया? नहीं आया? अरे 800 इनिशियल लोन था ना, इनिशियल लोन और मल्टीप्लायर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4,000। बारिश नहीं हो रहा है, ये एसी का पानी जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, पता नहीं कितना। चलिए इतना लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, हो गया? समझ आया? अर्षिता जी आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हो गया ये आपका? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं छूट गया तो लिख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करिए तो आप लोग। देखिए इसमें लिखा है इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 1,000। कितना था इनिशियल डिपॉजिट? इनिशियल इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1,000। इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि आपको टोटल डिपॉजिट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल डिपॉजिट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट क्या होगा वो आपको निकालना है। आप कह रहे सर LRR का रेट बता दीजिए। LRR का रेट मान लीजिए 12.5%। ठीक है, बस निकालिए, कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा? हो जाएगा आपसे आर्यन। मनी मल्टीप्लायर 12.5% है। निकालिए, देखिए निकल रहा है। फॉर्मूला क्या आता है? 1/L/R। अर्षिता जी 1/LRR आता है। ठीक है, अब ये जो 12.5% लिखा है, तो 12.5% का मतलब अपॉन 100 कर दीजिए, और फिर ये जो डबल ज़ीरो, अगर इस डबल ज़ीरो को कट करेंगी तो ये पॉइंट ना आगे आ जाएगा। ये क्या हो गया? ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये आगे आ जाएगा, क्योंकि डबल ज़ीरो कट किए तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 0.125। पहले पॉइंट कहाँ था? 12.5 था, अब क्या हो गया? 0.125, आगे आ गया वो पॉइंट। ठीक है, समझ आया? हर्षिता जी बताइए। ठीक है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, यही 0.125 को यहाँ रख देंगे, 1/0.125। तो ये कितना आएगा बताइए? सबसे पीछे बताइए कितना आएगा ये? 1/0.125। 1/25, 1/25 कितना होगा? 250। और 250, 250 कितना होगा? 500। मतलब 4 और 8, 8 आ जाएगा लगभग। समझ आया? कितना आएगा? 8 आएगा। समझ आया? 1/25, 1/25 कितना होगा? 250। और 250, 250, 500, मतलब ये 4, 500 पे 4 हो रहा है, तो फिर 1,000 पे 8 हो जाएगा। कितना आ गया? ये 8 आ गया। तो मनी मल्टीप्लायर हम लोग 8 निकाल लिए हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितना बताए थे हम? 1,000। तो 1,000 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल डिपॉजिट कितना आ जाएगा? 8,000। खत्म। यही क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना सेंट्रल बैंक। क्या पढ़ना हम लोगों को? सेंट्रल बैंक। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, क्लास 12 में जब हम थे ना, तो सेंट्रल बैंक जब पढ़ें तो देखिए क्या पढ़ें। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स। और उस समय दिमाग में आया एपेक्स का मतलब क्या होता है? क्या दिमाग में आया? और जब डिक्शनरी में सर्च किए तो एपेक्स का मतलब लिखा था सुप्रीम। सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर।
ठीक है, एपेक्स का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, मतलब सबसे ऊपर। आ रहा समझ में? यही एपेक्स हमको क्लास 12th का याद था, और 7 साल 8 साल बाद अभी जो लाइब्रेरी ओपन किए हैं उसमें एपेक्स क्यों लगाए हैं? उसमें एपेक्स हैप्पी लाइब्रेरी क्यों लिखे हैं? क्योंकि सुप्रीम है हमारा लाइब्रेरी, गाजीपुर में सुप्रीम है, सबसे ऊपर होगा। तो उस समय के साथ पता चलेगा कि कितना ऊपर जाएंगे। ठीक है, मतलब अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सबसे आगे जाएंगे। एक लाइब्रेरी खुला तो दूसरा खोलेंगे, तीसरा खोलेंगे, चौथा खोलेंगे, तो एपेक्स पे रहेंगे हम लोग। और बाकी आप समझ गए होंगे, एपेक्स हॉस्पिटल भी है एक। वो हॉस्पिटल एपेक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि उसको सुप्रीम बनना है, सबसे ऊपर। आ रहा समझ में? और जैसा नाम है वैसा है भी, एपेक्स हॉस्पिटल। सुनने के बाद लगता है कि हाँ बड़ा सा हॉस्पिटल है। ठीक है, फाइन। तो सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम। जो सेंट्रल बैंक है वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर सुप्रीम है, वो सभी का देख रेख करता है। एपेक्स बॉडी है। कौन सा बॉडी है? एपेक्स बॉडी। आगे लिखेंगे हम लोग डैट कंट्रोल, मतलब सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल्स भी करता है, ऑपरेट भी करता है, मतलब चलाता भी है। तो लिखिए डैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट भी करता है। क्या करता है? रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट्स दी एंटायर। एंटायर का मतलब होता है पूरा, एंटायर बैंकिंग सिस्टम, एंटायर बैंकिंग सिस्टम, एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। देख लीजिए आप लोग, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द इंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हमारे देश में कैसा मॉनेटरी स्ट्रक्चर रहेगा? हमारे देश में कैसा मॉनेटरी स्ट्रक्चर रहेगा? मॉनेटरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? मतलब मॉनेटरी मतलब मनी। तो कौन सा पैसा चलेगा, कौन सा पैसा नहीं चलेगा, कौन सा नोट कैसा रहेगा, ठीक है, कितना अब हम लोग को देना चाहिए, मतलब हमारे इकॉनमी में, हमारे कंट्री में कितना नोट देना चाहिए, कितना मनी सप्लाई करना चाहिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ना पैसे से रिलेटेड, कौन देख रेख करता है? सेंट्रल बैंक। कौन देख रेख करता है? सेंट्रल बैंक। आप सभी को बता दें, जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है। क्या है? बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक। तो चीज सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक मतलब क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नाम सुने ना, आरबीआई। आरबीआई है सेंट्रल बैंक हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप कह रहे सर बैंकों का बैंक जो बताए हैं, आप ये बताइए बैंकों का बैंक हमको अगर लिखना हो तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बैंकर्स बैंक। क्या लिखेंगे? बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। तो चलिए हम लोग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? करेंसी अथॉरिटी। मतलब कि नोट बनाएगा और छापेगा कौन? सेंट्रल बैंक। मतलब करेंसी अथॉरिटी का मतलब कि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है, वो नोट बना सकता है, कॉइन्स बना सकता है, इसके ही हाथ में सब कुछ है। 1 रुपए के कॉइन्स, सिर्फ 1 रुपए के कॉइन्स और 1 रुपए के नोट कौन बनाएंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया कि 1 रुपए का नोट हो या 1 रुपए के कॉइन्स हो, वो कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए के नोट और 1 रुपए के सिक्के को इशू करेंगे। और बाकी सब कुछ कौन देखेगा? सेंट्रल बैंक देखेगा। बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक। दूसरा क्या होता है हम लोगों का? बैंकर टू दी गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट का भी अकाउंट रखा रहता है, गवर्नमेंट को भी समझाता रहता है, बताता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। बैंकर टू दी
गवर्नमेंट। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा क्या हमारा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो सेंट्रल बैंक है वो बैंकों का बैंक है, और सुपरवाइजर है मतलब सारे कॉमर्शियल बैंक को देखता रहता है। ठीक है, फाइन। यहाँ पे हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये आपका यहाँ पे हो गया सेंट्रल बैंक। कौन हो गया, सेंट्रल बैंक। अब देखिए सेंट्रल बैंक के अंदर कौन कौन से बैंक आएंगे, सब कॉमर्शियल बैंक आएंगे। कौन से बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक ना ऊपर से देखता रहता है कॉमर्शियल बैंक सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ ज़रूरत है अगर चेंज करने की तो करेगा। आ रहा समझ में? तो जो ऊपर से देखता रहता है उसी को क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर। क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर। सुपर का मतलब होता है एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर, मतलब ऊपर से, और वाइजर का मतलब विजन, विजन का मतलब देखना, ऊपर से देखना। समझ आया? जो ऊपर से देखता रहता है वो कौन होता है, सेंट्रल बैंक। किसको देखता रहता है, कॉमर्शियल बैंक को। किसको देखता रहता है, कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। आप बताइए तो कॉमर्शियल बैंक का दो तीन नाम बताइए, कॉमर्शियल बैंक का नाम आप बताइए पीछे, कॉमर्शियल बैंक का नाम बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, आईसीआईसीआई, और बताइए, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी हो गया। और बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा, और बताइए, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, और बताइए। हमारे पास एक नाम याद है, कोटक महिंद्रा बैंक। हाँ, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक नहीं है। कौन, अरे हमारा अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में। बैंक है, बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक। गाजीपुर में नहीं है, बनारस में उसका है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब 4 नंबर पे हम आपको बता दें, लिखा है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। यही कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। हमारे इकॉनमी में कितना मनी का सप्लाई करना है वो कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कितना मनी सप्लाई करना है, क्रेडिट कितना लोन देना है, ये कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक करता है। और इसके बाद लिख लीजिए कस्टोडियन, कस्टडियन ऑफ, मतलब कस्टडी में क्या रखते हैं ये लोग, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ आया फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हम चाहते हैं कि आप लोग अपने बुक में पूरा रीड कर लीजिएगा घर पे जाके। क्या कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे पूरा। एक बार रीड कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, तो समझ लीजिए कि फिर आपको एग्ज़ाम में नंबर, अच्छा नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज के लिए क्लास को हम लोग यहाँ तक इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग पढ़ा जाएगा, कल से हम लोग पढ़ा जाएगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। क्या पढ़ा जाएगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है, वो पढ़ लेंगे हम लोग तो मज़ा आ जाएगा।